हेलो एवरीवन, कृष्णा क्लासेस में आपका स्वागत है। गूगल शीट सीखने की इस सीरीज़ में आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डेटा में फ़िल्टर लगाना और उसको शॉर्ट करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेटा में फ़िल्टर कैसे लगाया जाता है। हमने ये शीट पहले से ही बना रखी है, इसी में हम डेटा को फ़िल्टर करना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप डेटा मेनू पर जाएँ और क्रिएट अ फ़िल्टर पर क्लिक कर दें, या फिर आप इस आइकन पर क्लिक करके भी फ़िल्टर लगा सकते हैं। तो देखिए हमारे डेटा में फ़िल्टर लग चुका है। अब हम इस डेटा में से जिस भी पर्टिकुलर डेटा को फ़िल्टर करना चाहें कर सकते हैं, पर ये तो हम एक्सेल पर भी कर सकते थे, बट गूगल शीट में हम अपने फ़िल्टर किए हुए डेटा को अलग अलग फ़िल्टर नेम देकर भी सेव कर सकते हैं। जैसे अगर हमें इस लोकेशन वाली फील्ड में से सिर्फ दिल्ली लोकेशन के ही एम्प्लॉयज़ का डेटा चाहिए, तो आप यहाँ दिल्ली को चेक रहने दें, बाकी सभी से चेक हटा दें और ओके कर दें। तो यहाँ अब सिर्फ दिल्ली लोकेशन वाले एम्प्लॉयज़ का डेटा हमें दिखाई दे रहा है। अब हम चाहते हैं कि दिल्ली लोकेशन में जो भी ऑपरेटर हैं, हमें सिर्फ ऑपरेटर्स का डेटा चाहिए, तो आप ऑपरेटर पर चेक रहने दें और बाकी से चेक हटा दें। इस तरह से जब हमने दिल्ली के सभी ऑपरेटर का डेटा निकाल लिया, तो हम इस फ़िल्टर डेटा को इसके नाम से यहाँ सेव कर लेंगे। तो आप इस फ़िल्टर के आइकन पर क्लिक करें और यहाँ से सेव एज फ़िल्टर व्यू पर क्लिक कर दें और नेम वाले बॉक्स में फ़िल्टर का नाम टाइप कर दें। तो हम यहाँ टाइप कर देते हैं दिल्ली ऑपरेटर। और इसको क्लोज कर देते हैं। और अब हम इस डेटा को फिर से पहले जैसा कर लेते हैं, यानी लोकेशन पर जाकर सभी लोकेशन को सिलेक्ट ऑल करके ओके कर देते हैं और डेजिग्नेशन पर भी सिलेक्ट ऑल करके ओके कर दें। अगर आप यहाँ पर नन ऑप्शन चूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। अब हमारा डेटा पहले जैसा हो गया है, सभी एंट्रीज आ रही हैं। अब हम एक फ़िल्टर और लगा के देख लेते हैं। इसमें हम दिल्ली के सभी एम्प्लॉयज़ का डेटा फ़िल्टर कर लेते हैं, सिर्फ दिल्ली के एम्प्लॉयज़ का। तो यहाँ हम दिल्ली पर टिक लगा रहने देंगे और बाकी सभी से टिक हटा देंगे। तो ये देखिए हमारे दिल्ली लोकेशन वाले सभी एम्प्लॉयज़ का डेटा आ गया है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं और इसको नेम दे देते हैं दिल्ली एम्प्लॉय। इसको क्लोज करके फिर से सिलेक्ट ऑल करके ओके कर देते हैं। तो फिर से ये डेटा पहले जैसा हो गया। अब आप यहाँ देखें कि ये तो है हमारा पूरा डेटा, और यदि हमें दिल्ली के एम्प्लॉय का डेटा देखना है तो आप यहाँ से दिल्ली एम्प्लॉय पर क्लिक कर दें। तो ये देखिए सिर्फ दिल्ली के एम्प्लॉय का डेटा आ रहा है, और यदि हमें दिल्ली के ऑपरेटर का डेटा चाहिए तो दिल्ली ऑपरेटर वाले सेव फ़िल्टर पर क्लिक कर दें, तो दिल्ली ऑपरेटर का डेटा आ जाएगा। और यदि आप सारा डेटा देखना चाहते हैं तो सिर्फ नन पर क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर फ़िल्टर थोड़ा सा एक्सेल से एडवांस है। अब हम सीखते हैं शॉर्ट करना। तो यहाँ पर हमने अपनी शीट में जो लोकेशन ली है वो अलग अलग जगह की है, यानी एक कानपुर की एंट्री यहाँ है और दूसरी कानपुर की एंट्री यहाँ है, एक दिल्ली की एंट्री यहाँ है और दूसरी दिल्ली की एंट्री यहाँ है। बट हम यहाँ सभी को शॉर्ट करना चाहते हैं कि सभी कानपुर वाली एंट्री एक साथ आएँ और दिल्ली वाली एक साथ, और साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि ये जो एम्प्लॉय कोड हैं ये भी उसी तरह से शॉर्ट हो जाएं असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले आप इस डेटा को एम्प्लॉय कोड से लेकर नेट सैलरी तक सिलेक्ट करें और यहाँ माउस से राइट क्लिक करें और शॉर्ट रेंज ऑप्शन पर आएँ। यहाँ अभी तो आपको कॉलम के नाम के हिसाब से दिखा रहा है, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी। बट अगर आप इस डेटा हैज़ हेडर रो वाले ऑप्शन को चेक कर देते हैं तो अब आप यहाँ
अपने द्वारा बनाई हुई फील्ड के नाम से देख सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, लोकेशन। तो यहाँ हम सबसे पहले लोकेशन को चूज़ करेंगे और A to Z यानी असेंडिंग ऑर्डर चूज़ कर लेंगे। इसके बाद ऐड अनदर शॉर्ट कॉलम पर क्लिक करके यहाँ से एम्प्लॉय कोड सिलेक्ट करेंगे। इसको भी A to Z पर सेट करके शॉर्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ दिल्ली लोकेशन वाले एक साथ हैं और कानपुर वाले एक साथ, और इनके एम्प्लॉय कोड भी पहले दिल्ली लोकेशन वाले एम्प्लॉय कोड जैसे 69, 70 इस तरह से आ रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, फिर कानपुर वाले 64, 65, 67 इस तरह से आ रहे हैं। इस तरह से हम मल्टीपल फील्ड के डेटा को भी शॉर्ट कर सकते हैं। अभी हमने फ़िल्टर और शॉर्ट सिर्फ बेसिक लेवल पर ही सीखा है, लेकिन आगे के वीडियोस में हम फ़िल्टर और शॉर्ट को और भी थोड़ा एडवांस तरीके से सीखेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कहीं भी काम आती है और मेरे बनाए हुए वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण।